Students, how are you? Students, today we are starting chapter number 7 and its title is Sports and Sportsmanship. इसका जो टाइटल है वो है खेल और खिलाड़ीपन. टीचर, डू यू नो वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे. उस्ताद क्या आप मंडे नेक्स्ट उस्ताद क्या आप जानते हैं कि अगले सोमवार से हम खेलों का हफ्ता मना रहे हैं. आर यू मेकिंग एनी प्रिपरेशन फॉर इट. क्या आप इसके लिए कोई तैयारियां कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, तुलबा, यस सर जी जनाब, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स. हम मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. टीचर, उस्ताद, दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है. विच गेम्स आर यू पार्टिसिपेटिंग इन. आप कौन से खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. रियाज, सर आई विल प्ले बैडमिंटन. जनाब मैं बैडमिंटन खेलूँगा. ये जो आई लिखा हुआ है आई और डबल एल, ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है और ऊपर जो ये कॉमा लगा हुआ है इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. इसको शॉर्ट करके ना आई लिखा जाता है, पढ़ा जाता है. ये होता इसको अगर हम सही से कंप्लीट लिखें तो ये फिर आई विल बन जाएगा. ठीक है. जनाब मैं बैडमिंटन खेलूँगा. कासिम, सर आई विल पार्टिसिपेट इन रेस. जनाब मैं दौड़ में हिस्सा लूँगा. पार्टिसिपेट हिस्सा लेना. जमाल, आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच. मैं वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लूँगा. टेक पार्ट का मतलब भी हिस्सा लेना होता है और पार्टिसिपेट का मतलब भी हिस्सा लेना. टीचर, उस्ताद, दैट्स नाइस, बहुत उम्दा. बिफोर वी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे पहले कि हम तुलबा बिफोर वी फाइनलाइज इससे पहले कि हम तुलबा के चुनाव को खिलाड़ियों के चुनाव को हतमी शक्ल दें. सिलेक्शन चुनाव ऑफ प्लेयर्स तुलबा वो खिलाड़ियों का. फाइनलाइज हतमी शक्ल देना. इससे पहले कि हम खिलाड़ियों के चुनाव को हतमी शक्ल दें, लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुझे आपसे एक अहम सवाल पूछना है. डू यू रिमेंबर व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज़. क्या आपको याद है. रिमेंबर का मतलब है याद होना. कि खिलाड़ीपन क्या है. स्टूडेंट्स, तुलबा, यस सर जी जनाब. टीचर, उस्ताद, ओके ठीक है. रेज योर हैंड्स एंड टेल मी अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप वन बाय वन. अपने हाथ ऊपर करें और मुझे बारी बारी खिलाड़ीपन के बारे में बताएं. फ़हीम, सर इट मीन्स डोंट चीट. जनाब इसका मतलब है कि धोखा ना दें. कासिम, इट आल्सो मीन्स डोंट क्राई व्हेन यू लूज़. इसका ये भी मतलब है कि जब आप हार जाएं तो आप ना रोएं. लूज़ का मतलब है हार जाना. जमाल, इट इज़ आल्सो अबाउट नॉट येलिंग एट योर टीम मेट्स व्हेन दे मेक अ मिस्टेक. इसका जमाल इसका ये भी मतलब है कि आप अपने साथी खिलाड़ियों पर ना चिल्लाएं जब वो कोई गलती करें. टीम मेट्स यानी कि टीम के अंदर मौजूद जो आपके साथी खिलाड़ी होते हैं वो. येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना. ये यानी कि ये इस बारे में भी है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि इसका ये भी मतलब है कि आप अपने साथी खिलाड़ियों पर ना चिल्लाएं अगर जब वो गलती करें. अहमद, आई थिंक इट मीन्स, मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है डोंट बी अ क्विटर. इसका मतलब ये है कि भगोड़े ना बने. क्विटर का मतलब होता है वो इंसान जो काम को बीच में ही छोड़ देता है. ठीक है ना. काम को बीच में छोड़ देने वाला या हार मान जाने वाला, या भगोड़ा जो काम को बीच में छोड़ के भाग जाए. आप कोई भी इनमें से कर सकते हैं. हौसला हार जाने वाला भी कह सकते हैं आप. टीचर, उस्ताद, यस जी हाँ, यू ऑल आर राइट, आप सब ने बिल्कुल ठीक कहा. स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर द गेम, द प्लेयर्स, द रूल्स एंड द ऑफिशियल्स. खिलाड़ीपन में खेल, खिलाड़ियों, कवानीन और इंतज़ामिया की इज़्ज़त शामिल है. इंक्लूड्स इज़्ज़त शामिल है. रिस्पेक्ट इज़्ज़त. इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग द बेस्ट यू कैन बी. ये इस बारे में भी है कि आप अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें. एंड अबाउट नोइंग हाउ टू विन और लूज़. और ये कि आप हारना और जीतना सीखें. सर जनाब जमाल, सर जनाब, वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग. क्या आप कभी हारने से खौफजदा हुए. टीचर, उस्ताद, नो नहीं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अबाउट डूइंग आवर बेस्ट.
एंड स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि ये इस बारे में है कि हमें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्राइविंग मतलब कोशिश करना। मुनीब, सर जनाब, व्हेन आई प्ले विद माई ब्रदर, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, एंड ही ट्राइज टू चीट मी, और वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, माई फादर इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, तो मेरे वालिद हमेशा मेरा साथ देते हैं। ही सेज वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, वो कहते हैं कि हमें एक मुनफाना खेल का शऊर होना चाहिए, सेंस शऊर होना चाहिए। इवन व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम, हत्ता कि जब हम अपने घर पर खेल खेल रहे हों। टीचर, उस्ताद, यू आर राइट, आपने ठीक कहा। मुनीब, पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स विद देयर चिल्ड्रन एंड नर्चर अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुनीब, वालिदैन अपने बच्चों के साथ सादा खेल खेल सकते हैं और उनमें मुनसफाना खेल के शऊर को बढ़ा सकते हैं। नर्चर का मतलब होता है नशो नुमा देना, बढ़ाना। कासिम, सर जनाब, वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक, हमने खेलों के हफ्ते के लिए चार्ट बनाया है। ये इस चैप्टर को आपने दोबारा से पढ़ना है अच्छे तरीके से। और स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो आपकी सैप ग्रामर में मौजूद होगी। आपने उस स्टोरी को लिखना है और लिख कर रिटर्न होमवर्क के तौर पर स्कूल में सबमिट करवाना है, उसे याद भी करना है, ठीक है। मे बी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको टेस्ट दूँ तो उसमें वो स्टोरी भी दे दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।